हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना बदरिया ब्लॉगर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मेरे हस्बैंड बहुत दिन से लगे थे कि इनको निकाल के रख दे, दीपावली हो चुकी है और इनमें देखो कितनी धूल हो रही है। और हमारे घर है ना, हरे वाले चने लाए थे बड़े भैया ने हमारे सब्जी बनाने के लिए। तो कुछ उन्होंने रख लिए, कुछ थोड़े से मुझे दे दिए थे, तो मैं वही छील रही हूँ। पहले तो मैं छील नहीं पाई थी, तो अब छील रही हूँ। थोड़े से नहीं, ये सूख गए हैं, तो थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ा रही है इनको छीलने के लिए। कुछ तो मैंने रात में छील लिए थे, फिर एकदम से इनका कॉल आ गया, तो फिर मैं खाना बनाने बैठ गई, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला छीलने का। तो अब मैं सुबह के समय छील रही हूँ। मैं और आयु दोनों मिलके छील रहे थे। और आपके यहाँ हरे चने मिलते कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इनकी सब्ज़ी ना बहुत अच्छी लगती, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। और ये देखो सूख चुके हैं, कुछ तो मैंने छील लिए, कुछ और बाकी इतने निकल गए। तो अगर मैं इनकी सब्ज़ी बनाऊँगी ना, तो मुझे इनकी सब्ज़ी उबाल के बनानी पड़ेगी, या फिर भूंज के और पीस के बनेगी, या फिर उबाल के बनेगी। तो अच्छी लगेगी इसकी सब्ज़ी खाने में, और बहुत अच्छी लगती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। और ये नेक्स्ट दिन का ब्लॉग है फ्रेंड्स। मुझे है ना 2-3 दिन से बहुत सर्दी हो रही थी, तो मैं कोई ब्लॉग शूट ही नहीं कर पा रही थी। बस उतना ही शूट किया था, चने चने चल रही ना, बस वही वाला। और आज है तो मैंने कपड़े वगैरह निकाले हैं धोने के लिए। नवरात्रि चल रही है ना, तो कुछ बिस्तर मैंने कल धो लिया था, कुछ आज धो लेते। सोफ़ा के कवर और बाहर पलंग का जो बिस्तर होता है वो सारा ही। वैसे तो बहुत सारा हो गया था, आज मैंने पूरा दिन बिस्तर ही बिस्तर धोया। वैसे तो मुझे किचन वगैरह सब की सफाई करनी थी। और कल देखो कज्जे मशीन पे रखे ना, कल मैंने इतने कपड़े धोए थे और आज इतने फिर ले आई हूँ। और बिस्तर मैंने गला दिया था, तब तक ये तो झाड़ू लगा लेती हूँ एक बार, फिर बाद में फिर चाहे और अच्छे से झाड़ू पोछा कर लूँगी। पर एक बार तुरंत तो लगा ही देती हूँ, क्योंकि बासी घर नहीं रखना चाहिए। और नल भी चल रहे हैं तो साथ में, तो ये पानी भर रहे थे उधर, तो मैंने चलो जब तक मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, तो मेरा एक काम ये ख़त्म हो जाएगा। और आयु है तो वो भी अभी सो ही रहा है। अब छुट्टियाँ लग गई है, बच्चों की पेपर हो चुके हैं, तो अब तो बच्चे खूब सोएंगे आराम से। रात में इधर 12 बजे तक जागेंगे और सुबह तक 9-10 बजे तक सोएंगे, और कभी मौका पड़ा तो 11 बजे तक भी सोएंगे। और फिर झाड़ू वगैरह लगा के मैं बैठ गई कब बिस्तर धोने के लिए। नल चल रहे थे ना, नल चलते में बिस्तर अच्छे से धुल जाता है, क्योंकि बिस्तर धोने के लिए बहुत पानी लगता है। तो मैं अधिकतर कोशिश करती हूँ कि नल चलते में ही बिस्तर वगैरह सब धो लेती हूँ। और कुछ बिस्तर मैंने धो लिया, कुछ अभी बाकी। हाँ, पैर गंदे हो रहा है, पैर से वो गंदा कर रहे हैं। पैर गंदे नहीं, पैर बहुत साफ है, ये देखो गंदा फिर। हाँ, गंदे हो रहा है। तो मेरे से ना सिर्फ हाथ ही हाथ से कपड़े धोते नहीं बनते, तो मैं हाथ और पैर दोनों का सहारा लेती हूँ, क्योंकि इतनी ताकत नहीं है कपड़े धोने के लिए। और हम लोगों का कच्चा है ना, गांव का है, तो वैसे ही पलंग पे है ना, धूल के कारण बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसलिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है कपड़े वगैरह। तो यहाँ पर है ना, आयु कह रहा था कि मम्मा अपने घर में सामान कितना दिख रहा है, कबाड़ा बोल रहा था वो। और बाकी में मेरे घर में ना सामान बहुत है, इतना सामान है ना कि मुझे समझ में नहीं आता कि उसको मैं कहाँ रखूँ। कभी कभी तो मेरा मन होता है कि मैं सारा सामान उठा के फेंक दूँ और घर बिल्कुल एकदम खाली कर दूँ। इस पर डाला जाओ तो इसमें रहता खाती अच्छी हो जाएगी। सर्दी कह रही मैं खुद कोई नहीं रोक तो नहीं करता कर लो यार, फिर बाद में रहता हूँ घस बने वाली अभी तो फिर देखते हैं जितना हो जाता हो जाएगा। सर हाँ, बंद कर दो। ये सब साफ करना है, पहले खाना वाना खाते हैं फिर करेंगे, क्योंकि अभी 1 बज गया है और बहुत तेज भूख लग रही है। जस्ट अब भी नहाई हूँ, मेरे बाल अभी गीले ही है। और नहा के सबसे पहले बैंक गई, बैंक से पैसे निकाल के लाई। और अब खाना खाते हैं, तो पहले दाल एक सब्जी एक चेंज करते हैं, एक सेंस सॉरी।
आसपास घर होने का यही होता है कि सब्जी आपस में एक्सचेंज हो जाती है। तो उधर चने की उधर तुअर की दाल देकर आते हैं, उधर से चने की सब्जी लेकर आते हैं। तो आमने सामने घर है ना हम लोगों के। तो हमारे जेठानी को तुअर की दाल खानी थी, तो वो बोल रहे थे कि तुम मुझे तुअर की दाल दे देना और मेरे से चने की सब्जी ले लेना। आ रही बड़ी मम्मी की दाल दिया। नहा ले जल्दी से, धूप में मत बैठे, धूप बहुत तेज है। हस्बैंड कितने सारे का। तो आइए आप सब भी खाना खाते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड के हाथ की रोटी देखो, कितनी छोटी छोटी रोटी बनी है। दाल चावल चने की सब्जी। तो आपको मैं रोटी दिखा रही थी, ये मेरे हस्बैंड के हाथ की रोटी है। बिल्कुल छोटी छोटी, वो बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं। बिल्कुल एकदम छोटी छोटी गोल गोल रोटी बनाई है। और हमारे घर में जितने भी जेंट्स हैं ना, उनको सबको खाना बनाना आता है। मेरे हस्बैंड ये लोग 4 भाई है, चारों ही भाई बहुत अच्छा खाना बना लेते। बस मेरे जो बड़े वाले जेठ हैं ना, वही थोड़ा सा 19-20 करते हैं, नहीं तो बाकी के सभी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। और उन सब का खाना बनाने का एक रीज़न ये है कि उनकी ना कोई बहन नहीं थी, और बहन नहीं थी ना, इसलिए वो एक के बाद एक सभी भाई खाना बनाना सीख गए। और उससे भी अच्छी बात बताओ, एक और ये है कि हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं ना, मतलब लड़के लड़कियां तो है ही, लड़के उनको सबको खाना बनाना आता है। सिर्फ आयु की बारी है, तो आयु भी सीख जाएगा, क्योंकि उस पर भी उसके ख़ानदान का असर है। वो कोशिश करता है पर मैं उसको बनाने नहीं देती हूँ, नहीं तो सब बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। तो हमारे घर जितने भी जेंट्स हैं ना, सब बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। इतना टेस्टी खाना बनाते हैं ना कि आप खाते चले जाओगे उनके हाथ का खाना। और मैं है ना बिस्तर धो रही थी, मुझे बहुत सारा बिस्तर धोना था, तो मैंने 12-1 बजे तक पूरा बिस्तर धोया। फिर बिस्तर धोने के बाद सिर धो के नहाई, तो मुझे वो टाइम हो गया था। तो इतने में उन्होंने ही खाना बना दिया, कभी कभी बना लेते हैं वो। तो आइए फ्रेंड, आप शाम की चाय बना लेते हैं। तो आप सब भी चाय पर इनवाइट है। और मेरा है ना मन हो रहा था कि चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं दूसरे काम में लगूँगी। तो मैंने फटाफट अपने लिए चाय बनाई, और ये भी आ गए, तो फिर उन्होंने भी चाय पी। और उसके बाद है तो वो भोपाल चले गए, उनको भोपाल जाना था। तो बदलने की। हाँ ऐसे बस हाँ ऐसे चला जी बाहर। बस जल्दी 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 बस। चलो दिया रख दो फटाफट, पहले एक भगवान जी के पास रख दो। इतना क्यों उठा रहा, वही रख देता, चल जाती वो तो। एक पहले भगवान जी के पास रख दे। भगवान जी के पास ये वाला था। ये वाला था, ये सब यही है। हाँ यही है, हाँ ये करो भगवान जी के पास। घुमा के रखो डाल। हाँ ऐसे ऐसे रख दो, घंटी बजा दो, घुमाओगे तो बजा दोगे। ऐसे ही रख दो, घंटी बजा दो, हाथ जोड़ लो भगवान जी के सामने। वो रोटी इधर रख लो एक तरफ, फिर बाद में लास्ट में बच्चिया को दे देना। अब पहले ये दिया रखिए आओ सब पे। हाँ पक, इसलिए मैंने तो बड़ी प्लेट दी थी ताकि इतने को दिक्कत नहीं हो। हाँ ले जा। एक एक हाँ चले 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 चले। तो मैं कभी कभी ना शाम की दिया बत्ती आयु से करवा लेती हूँ। उसको भी ना हर चीज़ सिखाना बहुत ज़रूरी है। मैं सोचती हूँ कभी मैं उसके साथ नहीं रही, या कभी वो बाहर गया पढ़ाई लिखाई के लिए, तो बच्चों को सब कुछ आना चाहिए, तो मैं उसको हर चीज़ सिखाने की कोशिश करती हूँ। और एक बात ये भी कि अगर बच्चे पूजा पाठ करते हैं ना, तो उनका मन हमारी संस्कृति में इसमें ज़्यादा लगता है। नहीं तो जो बच्चे पूजा पाठ नहीं करते ना, तो फिर उनको पूजा के नाम से घबराहट होती है। तो अब मैं धीरे धीरे आयु को भी ये सारी चीज़ें सिखा रही हूँ। पर ये भी है कि अगर कभी इसको इंटरेस्ट होता है तो वो करता है, नहीं तो नहीं भी करता है, पर वैसे कर लेता है। बत्ती वगैरह वो बना लेता है। अभी जो आपने दिए में बत्ती देखी, वो सारी उसी ने बनाई थी, तो वो कर लेता है। अगर अपन बोलो ना तो मना भी नहीं करता है, कर लेता है। चलो हो गया। तो हम लोगों को है ना बाहर जाना है घूमने के लिए, हम लोग राजस्थान जा रहे हैं, बस इतना ही बता सकती हूँ। फिर इसका आगे का मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। और ये देखो मैंने हस्बैंड से बिस्किट बुलवाए थे, तो उन्होंने कितने अलग अलग प्रकार के लेकर आए हैं। तो पिछले 3 घंटे से हमारा लाइट नहीं थी। अगर लाइट होती तो मैं किचन साफ़ कर लेती, क्योंकि बिस्तर वगैरह तो मैंने सब दिन में ही धो लिया था, और सोचा था शाम के समय किचन साफ़ करूँगी।
तो अब कोई बात नहीं, अब आज तो नहीं कर पाई, कल करूँगी। और कल जितना हुआ उतना कल करूँगी, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत करके फिर छोड़ दूँगी। घर वगैरह मैंने ऑल टोटल पूरा धो लिया, पर्दे वगैरह लगाने के बाकी है, तो प्रेस करना है तो अभी करूँगी थोड़ी देर से। फ़िलहाल मैं ये सब काम कर लेती हूँ। और अभी घड़ी बताऊँ तो कितना बज रहा है, 10:30 बज रहे हैं। और अभी मुझे वीडियो भी एडिट करना है। माइक लेके बैठी हूँ मैं अपना बोया कर। मेरा माइक भी है ना ख़राब हो चुका है पूरा, पर ये है कि फ़िलहाल में काम चल रहा है। और अब मेरे पास इतना पैसा भी नहीं कि मैं नया माइक ले लूँ। और आज है ना मुझे मायके भी जाना था। मेरे जो मामा जी है वो शांत हो गए तो वहाँ जाना था, पर ये थे नहीं कि मतलब आयु पापा थे नहीं, वो है ना भोपाल गए थे। और उनके भोपाल जाने के मतलब घर से निकल गए थे, और घर से निकलने के उनके 1-1.5 घंटे बाद मेरे पास कॉल आया है कि वो मामा जी शांत हो गए। मुझे वहाँ जाना था पर मैं जा नहीं पाई, क्योंकि मैं रहती हूँ सेमरी हरचंद में। और बुरहानपुर जाने के लिए, बुरहानपुर तो नहीं, नेपा नगर में हुए वो, वैसे बुरहानपुर में रहते पर नेपा नगर में भी उनका घर है। तो नेपा नगर में शांत हुए, तो वहाँ जाने के लिए मुझे इटारसी और होशंगाबाद जाना पड़ता, और वहाँ से कोई ना कोई ट्रेन मिलानी पड़ती, तब जाके मैं पहुँच पाती। और पहुँचते ना तो रात हो जाती, और रात के समय एक जेंट्स का आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। और ये घर पे थे नहीं, अगर ये होते तो ये और मैं हम दोनों चले जाते, तो फिर मैं वहाँ नहीं जा पाई। और बहुत बुरा लग रहा है। अगर आपके यहाँ मतलब आपके रिलेशन वाले का या किसी का ऐसा कुछ हो जाए ना, तो बहुत दिक्कत होती है। हम लोगों के साथ तो ऐसा ही होता है, अगर ये घर पे रहते तो मैं कहीं भी जा पाती, और नहीं रहते ना तो नहीं जा पाती हूँ। तत्काल में तो मतलब मैं कहीं जा ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि बहुत दूर है, 300-350 किलोमीटर ऐसा कुछ है। और मेन बात ये है कि सेमरी में रहती हूँ, अगर होशंगाबाद या इटारसी में रहती होती ना तो भी मतलब मैं ऐसा था कि वहीं से कुछ ना कुछ ट्रेन वगैरह पकड़ के चली जाती। पर यहाँ से उधर जाने के लिए फिर थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ती है, अगर कोई साथ में हो तो अच्छा होता है।